श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 मार्च 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है चैत्र महीने की श्राद्ध अमावस्या तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है। और इसी दिन किया गया एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की अमावस्या तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि चैत्र अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आप लोगों को इस एक मुख्य द्वार दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 18 मार्च के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह इस चैत्र महीने के बुधवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस चैत्र महीने के अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुख्य द्वार दीपक की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस चैत्र अमावस्या का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस अमावस्या के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 18 मार्च बुधवार अमावस्या का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चैत्र मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ चैत्र अमावस्या का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अमावस्या वाले दिन आपको विशेषकर करना है।
और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप बुधवार अमावस्या वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दिन है। साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहां करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से या दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी।
और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु गृह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है, तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर, साल का सबसे बड़ा यह दिन है, तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, पाप होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आप लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक बहुत ही उत्तम है।
साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ने लेने हैं। और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में, भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है। अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है। और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक नवरात्रि के पहले पड़ रही है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 1 चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उसी दिन किया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अमावस्या के दिन, मतलब इस चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, ये 1 चावल की कटोरी वाले उपाय को हमें कब करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दुख और परेशानी आ रही है, अब वो दुख और परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, धन जुड़ी हुई भी हो सकती है, रोग और बीमारी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आपके जीवन में हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये समस्या किस वजह से आ रही है, हमें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, हमने उपाय भी करके देख लीजिए, बहुत सारे व्रत भी करके देख लीजिए, पर हमारी वह दुख और परेशानी दूर ही नहीं है, तो भाई आप लोगों के लिए ये चैत्र अमावस्या या ये अमावस्या जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली है 18 मार्ग के दिन, भाई ये अमावस्या आप लोगों के लिए बहुत खास है। और इस अमावस्या को आप लोगों के को एक चावल कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि उपाय को करने से आपकी निश्चित ही जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी होंगी
वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर के ऊपर पितृदोष भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अमावस्या का जो दिन होता है पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, तो आपको चाहे पता हो चाहे ना हो कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, आपको पता नहीं भी है ना तो भी अगर आप लोग उपाय को कर लोगे तो भाई आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। किसी भी प्रकार की दुख और क्यों ना हो, बस दूर जरूर हो जाएगी। चाहे कर्जा हो, चाहे धन की प्राप्ति से जुड़ा हुआ कोई मतलब समस्या हो, सारी दुखद समस्याएं दूर होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज, इस वाले उपाय को किसको करना है वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ये एक चावल की कटोरी वाले उपाय को इस अमावस्या को या चैत्र अमावस्या को, इस बार की अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये अमावस्या साधारण अमावस्या नहीं है, चैत्र अमावस्या है, जो कि चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है। तो इस दिन वाले उपाय को घर में से किस व्यक्ति को करना है, घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, सभी व्यक्ति को नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो घर में से जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होगा, मुख्य व्यक्ति कौन, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। ठीक है, विशेष रूप से माताएं भले ही इस वाले उपाय को करें, कोई भी एक माताएं बहनें अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को करें। अगर किसी कारणवश आप घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है या वो ये वाला उपाय कर पा रही है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वो भी इस उपाय को कर सकता है। पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। तो ये पहली मुख्य बात आप लोगों को समझ आ गई उपाय की, भाई इस वाले उपाय को किसको करना है। अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान से सुन लो, इस उपाय को करने का समय। ठीक है, ये उपाय दोस्तों रात के समय से शुरू होगा, अमावस्या की रात से, और चैत्र नवरात्रि की सुबह, मतलब एकम लग जाएगा, उस दिन सुबह तक ये वाला उपाय चलेगा। इसीलिए ध्यान से सुन लो और समझ लो। तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वो है अमावस्या की शाम के समय या रात्रि के समय, मतलब शाम के समय या रात्रि के समय से आपको उपाय को शुरू करना है। जो लोग शाम के समय शुरू कर सकते हैं वो शाम के समय शुरू करें, और जो लोग रात्रि के समय शुरू कर सकते हैं वो लोग रात्रि के समय। और उपाय पूरा कब होगा, सुबह के समय होगा। इस बात का भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब उपाय को करने की विधि क्या है, उपाय में हमें क्या करना है वो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिए। देखिए, इसके नाम में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, एक चावल की कटोरी वाला उपाय, तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें चावल की भी जरूरत पड़ेगी, एक कटोरी की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको इस उपाय को करने क्या रहेगा कि जब चैत्र अमावस्या हो तो उस दिन इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे ही अमावस्या के दिन का शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है, लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का है, या 7 बजे से लेकर आज 8 बजे के बीच का जब भी समय हो जाता है, तो भाई आपको इस उपाय की तैयारी शुरू कर देना है। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि रात्रि तक हमें इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेना है। तो भाई लोगों को जब भी तैयारी करो तो भाई अपनी पूरी तैयारी अच्छे से करना। अब करोगे क्या, सबसे पहले आप अमावस्या की रात्रि में या अमावस्या के दिन जो शाम का समय होगा उस दिन क्या करना है, एक खाली कटोरी लेना है। क्या लोगे, एक खाली कटोरी मीडियम साइज की, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, मीडियम साइज की एक खाली कटोरी लेना है। उस कटोरी के अंदर आपको क्या भरना है, चावल भरना है। कौन से चावल भरना है, आपको ये जो आपको अपने ही घर के रसोई घर से लेना है। अब इन चावल ये नहीं देखना है कि ये दाना टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, क्योंकि इतने सारे चावल के दानों में आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसीलिए इस चावल की कटोरी को जो है, मतलब इस कटोरी को आपको चावल से फुल भर लेना है। कितना भरना है, फुल भरना है, खाली नहीं छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना। देखो, चावल अगर पूजन वाले हो तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उस चावल में से एक कटोरी चावल निकाल लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, एक वो टूटी आती है, उस टूटी को उपाय में प्रयोग मत कीजिएगा। जो मतलब अच्छे चावल होते हैं, ये जो जैसे भी चावल आपके घर में है, बस टूटी को छोड़कर, ठीक है, जो छोटे छोटे चावल होते हैं ना, उन चावलों को छोड़कर जो भी चावल आपके घर के रसोई
घर में है, जो आपके घर में बनते हैं, उस चावल में से आप लोग एक कटोरी चावल निकाल लो। कटोरी फुल होनी चाहिए चावल की, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस चावल की कटोरी को लेने के बाद दोस्तों, अब जो आपका अगला काम वो रहेगा एक कपूर का टुकड़ा। क्या रहेगा? एक कपूर का टुकड़ा। अब देखो यहां पर कपूर भी दो तरह का आता है, एक तो गोली गोली जैसा कपूर आता है और एक टुकड़े वाला कपूर है। तो भाई इस उपाय में हम कौन सा कपूर लेंगे? तो देखो आपको जो कपूर मिल जाए आप वो कपूर ले सकते हो। गोलियां मिल रही हैं तो भाई गोलियां फिर आप लोग 3, 4 या 5 गोलियां जो है उपाय को करने के लिए रख सकते हो। और अगर टुकड़ा मिल रहा है तो एक टुकड़ा तो एक कपूर का अच्छा खासा आपको लोगों को मिल जाता, तो आप एक टुकड़ा यहां पर ले सकते हो, आपके ऊपर है। आपको जो चीज मिल जाए आसानी से, जो चीज आपके पास रखी हुई हो, आप उस कपूर को जो है इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे गोल भी ले सकते हो, बस गोल ले रहे हो ना तो गोल थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेना, जैसे कि 3-4 जो है आपको वो कपूर की गोली जो है उपाय में करनी है। बाकी टुकड़ा है, टुकड़ा तो एक बड़ा ही होता है, तो टुकड़ा मात्र एक ही लेना है। तो आपको करना क्या है, जो आपने कपूर लिया है, चाहे गोली ली हो चाहे कपूर का टुकड़ा लिया, क्या है, इस कपूर के टुकड़े को आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर, जो चावल की कटोरी आपने फुल भरी हुई है, इसी चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है, ठीक है। भले ही कटोरी से बाहर भी निकल जाए, अगर आपका टुकड़ा बड़ा भी है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में ऊपर रख देना, ठीक है। ऊपर रखने के बाद अब शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है, जैसे ही रात का समय होता है इस उपाय को, वैसे मतलब अमावस्या का जो दिन, मतलब रात्रि का जो चैत्र अमावस्या का दिन रहेगा, इस दिन रात्रि में 12 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को शुरू कर सकते हो, ठीक है। पर 12 बजे के बाद मत करना, ज्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। तो रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को शुरू कर देना है। ना करने का मतलब है कि आप शाम 7 बजे से मतलब उपाय को करने की तैयारी शुरू कर सकते हो, और रात्रि को 12 बजे से पहले कभी भी आप इस उपाय को मतलब शुरू कर देना है ना। आप करना क्या है, ये जो चावल की कटोरी आप करी है, जिसके अंदर आपने चावल भरे हैं और कपूर का टुकड़ा रखा है, इस चावल की कटोरी को लेकर आप लोग सीधा आ जाओ अपने घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर। देखो मेन गेट, ध्यान से समझना, जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है, पर जो लोग किराए के घर में या मल्टीस में रहते हैं उनका जरूर मतलब एक अलग गेट होता है। तो उन मल्टीस या किराए के घर में रहने वालों का वो गेट होगा जिस गेट तक उनका किराए का घर है या मल्टीस का घर है, जो उनका आखिरी दरवाजा अंदर बाहर जाने का उनका वो मेन दरवाजा होगा, ठीक है। और जिनका खुद का घर है भाई, उनका तो एक अलग मेन गेट होता ही होता है। तो आप लोगों को इस चावल की कटोरी को लेकर अमावस्या के दिन, मतलब जब भी आप रात्रि में इस उपाय को कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो उस समय इस चावल की कटोरी को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। मुख्य द्वार पर आने के बाद अंदर से खड़े होकर देखना कि आपका राइट है एंड साइड कौन सा है। वैसे इस कटोरी को राइट है एंड साइड या लेफ्ट है, एंड किसी भी साइड रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करना है अपने ही घर के मेन गेट पर, मेन गेट के थोड़ा बाहर की साइड करके, ध्यान रखना, मेन गेट के थोड़ा बाहर की साइड करके इस चावल की कटोरी को आप लोगों को रख देना है। आप चाहो तो इस चावल की कटोरी को आप दीवार पर भी रख सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड रखो चाहे राइट हैंड साइड रखो, जिस आपको अच्छा लगे आप उस तरफ इस चावल की कटोरी को रख दो। बस ध्यान इस बात का रखना है, ये जो चावल की कटोरी है ये रहे, क्योंकि इस चावल की कटोरी को हमें पूरी रात भर चैत्र अमावस्या के दिन या अमावस्या के दिन चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ रही है, इस दिन पूरी रात भर हमें इस कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो आप चाहो तो इस कटोरी को सुरक्षित रखने के लिए जो है कुछ चीज उसके ऊपर ढांक भी सकते हो, क्योंकि रात में बिल्ली भी आ सकती है या कोई और जानवर भी आ सकता है, कोई और पक्षी भी आ सकता है, जो कि आप लोगों के इस मतलब चावल को मतलब इस कटोरी पहुंचा सकता है। तो कोई भी नुकसान ना हो, आप लोगों का उपाय आपका सफल हो, इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से इस कटोरी को सुरक्षित करके जो है रख दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, इस चावल की कटोरी को आपको अपने घर के मुख्य द्वार की थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना है। चाहे आप दीवार पर रखो, चाहे आप जमीन पर रखो, चाहे कहीं पर भी रखो, पर रखा है कि मेन गेट के दरवाजे के थोड़ा सा बाहर की साइड ही, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग इस कटोरी को रख देते हो तो बस वहीं पर थोड़ा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके उस कटोरी को सुरक्षित रखे, ताकि कोई भी जानवर, बिल्ली वगैरह उसको नुकसान ना पहुंचाए, और कि वैसी कटोरी छोड़कर आ जाओ अंदर। और अब आप अपने बाकियों के काम को करो, अपना घर का काम करो, जितना काम है वो कर लो, ठीक है। अभी आपको उपाय में कुछ भी नहीं करना है।